मैं गालिब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़। एवीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल यादव और आज रूबरू कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां आम आवाम के बीच में फैली हुई है। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए और इस्लाम क्या है, इन बातों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर जाबिर सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे स्टूडियो में। तो हम जानना चाहेंगे कि इस्लाम का डेफिनेशन क्या है। गालिब सिद्दीकी साहब, इस्लाम का सही तस्वूर और सही मफ़हूम ये है कि जिसके हाथ से, पैर से, ज़बान से लोग महफूज रहें, जिसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, जिससे किसी को कोई दुख ना पहुँचे, वो मुसलमान है। उसको हमारे मज़हब में इस्लाम का पैरोकार कहा जाता है। आम लोगों के दिमाग में, आम लोगों के जहन में हर कुछ न कुछ बात को लेकर एक भ्रांति बैठी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर लिया जाए कि आतंकवाद क्या है, आतंकवाद का जब नाम उठता है तो सबसे पहले उंगली उठती है इस्लाम की तरफ, मुसलमानों की तरफ। तो इस पर क्या आपका विचार है? गालिब सिद्दीकी साहब, ये जो लोगों में गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं, ये जाहिलों की अपनी ज़हनी पैदावार है। इस्लाम किसी पर जुल्म का, ज़्यादती का, नाइंसाफ़ी का और बर्बरियत का दर्स नहीं देता, सबक नहीं देता, और किसी को इंसान जुल्म ढाने की हिमायत नहीं करता। ऐसे लोगों की मजम्मत करता है जो किसी पर जुल्म ढाते हों, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। बहरहाल ये गलत फहमियाँ फैली हुई हैं। यकीनन ये अफसोस के काबिल है, ये अफसोसनाक बात है। वाकई ऐसी बातें बेबुनियाद हैं और जो लोग ऐसी बातें फैलाते हैं वो इंतहाई मजम्मत के काबिल हैं, चाहे जो लोग हों। जी, एक बात निकल कर सामने आई, जब आतंकवाद की बात हो रही है तो एक वर्ड आता है इस्लाम में काफिर, और कहीं न कहीं आम जनमानस में ये बात या तो सोशल मीडिया के माध्यम से, दुष्प्रचार के माध्यम से फैलाई गई है कि इस्लाम मजहब में ये कहा जाता है कि काफिर जो होते हैं वो गैर इस्लामिक मजहब को मानने वाले होते हैं और उनसे इस्लाम जो मानते हैं उनके सफाया करना चाहिए। इस तरह की बातें दुष्प्रचार सोशल मीडिया में होते रहती हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? भाई, जो बातें बताई जाती हैं कि जो काफिर हों उन पर जुल्म होना चाहिए, जो काफिर हों वो इस्लाम के मानने वाले नहीं, काफिर का बिल्कुल ये तस्वुर नहीं है, ये मफ़हूम नहीं है। काफिर का मतलब ही दूसरा होता है। काफिर का मतलब ये है कि जो अल्लाह की ज़ात का इनकार करने वाला हो, अल्लाह को ना मानने वाला हो। तो अल्लाह को ना मानने का मतलब कुफ्र है, इनकार करना है। लेकिन जो काफिर हैं उन पर जुल्म ढाया जाए, जो यहूदी हैं उन पर जुल्म ढाया जाए, जो नसरानी हैं उन पर जुल्म ढाया जाए, मज़हब कतई इसकी तालीम नहीं देता है। ये जाहिलों की पैदावार है जो इस तरह की बातें लोगों में बयान करके इस तरह की गलत फहमियाँ लोगों में फैलाते हैं। हमारा मज़हब खालिस शांति का है, सब्र का है, इंसानियत का है, मानवता का है। ये बेबुनियाद बातें लोगों में फैलाई गई हैं, ये जाहिलों की पैदावार है। ऐसा देखा जाता है, खासकर हज़ारीबाग एक सांप्रदायिकता वाला जगह माना जाता है। लोगों में तरह तरह के विचार चलते हैं, खासकर जब यहाँ पे रामनवमी आता है या मुहर्रम का त्यौहार आता है तो लोग जो हिंदू हो या मुसलमान हो आपस में पड़ोसी रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जब पर्व त्यौहार आता है तो दोनों एक दूसरा से तनातनी कर लेते हैं या एक दूसरे से दुश्मनी साधने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है लोगों में? क्या वो माहौल परिवर्तन होता है कि लोग एक दूसरे को जान लेने और जान देने पर उतारू हो जाते हैं? मेरे भाई, सब लोगों में यही जहनीत नहीं होती है। कुछ फीसदी लोग होते हैं, 2% लोग ऐसे होते हैं जो वो चाहते हैं कि ऐसे में माहौल गर्म कर दिया जाए। ऐसे सभी लोगों का जहन ऐसा नहीं होता है। सभी लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, आपस में इत्तेफाक के साथ रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, सिर्फ चंद, चाहे वो जिस धर्म के भी हों, मुसलमान हो या हिंदू हो, जिस भी मज़हब में हो, कुछ ही लोग इस तरह के दिमाग में रखते हैं कि लोगों को लड़वा करके सुकून और शांति को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। लेकिन उनकी बात को सनद बनाकर कहीं पेश करना हम लोगों की अक्लमंदी नहीं है। ऐसे लोगों की हिमायत बहुत कम लोग करते हैं जो लोग इस तरह का मिजाज रखते हैं। मतलब इस्लाम के हिसाब से पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? इस्लाम के हिसाब से अगर पड़ोसी गैर इस्लाम मानने वाला हो, इस्लाम को नहीं मानने वाला हो, तो इस्लाम के हिसाब से उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? मेरे भाई, पड़ोसियों के बारे में तो मेरे नबी जगत गुरु हज़रत मोहम्मद ने बताया है कि पड़ोसियों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो तुम्हारी इंसानियत का कायल हो जाए। तुम भूखे
भूखे भी रह जाओ लेकिन तुम्हारा पड़ोसी भूखा ना रहने पाए। हमारे एक बहुत बड़े प्रॉफिट गुजरे हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, वो मिस्र के बादशाह थे, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कभी हमेशा पेट भर खाना नहीं खाया, सिर्फ इसलिए कि न जाने हमारा पड़ोसी भूखा ना हो, हमारा पड़ोसी रात में फाका ना करके सोया हो तो हम सो जाएं और हमें उसकी गुर्बत का, हमें उसकी मफलूकुल हाली का, हमें उसकी परेशानी का एहसास ना हो। तो जो लोग पड़ोसी का हक़ नहीं समझते हैं वो अच्छे इंसान भी नहीं है, मुसलमान तो दूर की बात है। देखा गया ऐसा कि मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है हमारे समाज में, तो उसका मज़हब पर क्या इफेक्ट पड़ा है। हालांकि कुरान पाक से या मोहम्मद साहब ने जो उपदेश हम लोगों को दिए हैं, तो उस पर कहाँ कितने लोग खरा उतर रहे हैं, कितने बताए हुए रास्ते पर ऊपर लोग चल रहे हैं, क्या कमियाँ रही हैं, क्या ऐसा चला है नया मॉडर्नाइजेशन का कि वो भटक गए हैं रास्ता। कुछ ही लोग ऐसे हैं गालिब सिद्दीकी साहब जो इस्लाम और इस्लामियात से भटके हैं। इंसान पर लिबास का, इंसान पर मॉडर्निज्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जिसके दिमाग में है, जो जिसका ख्याल है उसी पर वो अमल करता है। अगरचे ये बच्चे हैं जो कम उम्र के बच्चे हैं वो थोड़ा मुतासिर होते हैं, लेकिन उनकी जहनीत वही रहती है जो इस्लाम की है, जो मज़हब की है। उनके दिलो दिमाग में तहज़ीब और उनके दिलो दिमाग में जो उनकी ख़ानदानी तालीम है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मज़हब से बेजार हो जाते हैं। मतलब मॉडर्न जो कल्चर चला है उस पर अगर बात करें हम, तो इस्लाम के हिसाब से जहाँ तक मेरी जानकारी है तो इस्लाम के हिसाब से नाचना या एक्टिंग करना ये गुनाह माना जाता है या नहीं करना चाहिए, मेरी जानकारी के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से। लेकिन आज के दौर में कई ऐसे एक्टर्स हैं और कई ऐसे लोग हैं जो गा रहे हैं, नाच रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। मेरे भाई, आपने बहुत माकूल सवाल किया है और इसका जवाब देते मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है। जिनको आप समझ रहे हैं कि वो इस्लाम के बहुत बड़े पैरोकार हैं, वो बराए नाम इस्लाम के पैरोकार हैं। ना उनको मज़हब से मतलब कोई है, ना कोई दीन से मतलब है, ना कोई धर्म। वो तो पैसों के लोग हैं ना, पैसा देकर चाहे जो उनसे करवा लीजिए। जो बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग हैं उनको मज़हब से कोई मतलब नहीं है, उनको खाली पैसों से मतलब है। पैसा कमाना जानते हैं वो, और उन्हें पैसा चाहिए। वो नाचना कूदना जो कुछ करते हैं स्टेज पर सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, वो मज़हब के लिए नहीं करते हैं। खाली नाम उनका इस्लामी है, बस काम उनका एक भी इस्लामी नहीं है। और नाचना तो हमारे यहाँ, ताली बजाना हमारे यहाँ दुरुस्त नहीं है, तो नाचना दुरुस्त कैसे हो सकता है। अगर वो इतने ही मज़हब परस्त होते तो स्टेज पर नाच करते, नाचते कूदते। वो तो पैसों के लिए सब करते हैं। बुनियादी मकसद उनका पैसा हासिल करना है। उनका मकसद ये नहीं है कि उनके इस कारनामे से इस्लाम फैले और इस्लाम के असरात लोगों में खुशगवार नुमायाँ हों। जी, ये जो आप इस्लाम के बारे में जानकारी दुरुस्त कर रही है हमारी, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक पर्व आता है मुहर्रम। तो मुहर्रम पर्व जो हम लोगों ने बचपन में देखा करते थे और अब देखा करते हैं, इसमें काफ़ी अंतर आ गया है। मतलब पर्व त्यौहार मनाने का जो तरीका उस समय होता था और अब जो हो रहा है, इसमें बहुत अंतर आ गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? पहले जैसे जो बाजा था उसमें उसका स्वरूप दूसरा था, अब डीजे लोग लगा के मुहर्रम का पर्व त्यौहार मना रहे हैं और स्वरूप बदल गया है। भाई, जो लोगों ने मज़हब में त्यौहार या इस्लामी मज़हब, इस्लाम में या मुहर्रम में जो लोगों ने इमाम हुसैन को, जो शहीद आज़म हैं, जो मुहर्रम की 10 तारीख़ को मैदान नैनवा में, मैदान करबला में शहीद किए गए, उनको याद करने का नाम मुहर्रम की 10 तारीख़ है। लेकिन जो लोग याद करते हैं उनके याद करने का तरीक़ा गलत है। इमाम हुसैन की तालीम ये नहीं है, इमाम हुसैन का ये कहना नहीं था कि लोगों मेरी शक्ल बिगाड़ करके तुम मुझे याद करो। उनको सही मानने का तरीक़ा यह है कि उनकी क़ुरबानियाँ याद की जाएं। यजीद जैसे जालिम और यजीद जैसे फासिक की बैत उन्होंने कबूल नहीं की, 72 लोगों को कुर्बान कर दिया, लेकिन यजीद जैसे जालिम को अमीर नहीं माना। और जो ये इमाम हुसैन के मानने का तरीक़ा है वो तरीक़ा ख़राब है, वो तरीक़ा गलत है। पहले बहुत जहालत थी, हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाक़ों में गलत तरीके से लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं। इमाम हुसैन को याद करने का तरीका वो सब जहालत की पैदावार है। इमाम हुसैन को सही याद करने का तरीका ये है कि उनकी तारीख़ पढ़ी जाए कि इमाम हुसैन ने यजीद जैसे जालिम की मुखालफत क्यों की, यजीद में क्या कमी थी, यजीद को अमीर क्यों नहीं माना, यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन क्यों नहीं माना,
यजीद इब्न अमीर माविया की बैत लोगों ने इमाम हुसैन ने क्यों नहीं की? लोगों को इस बात का सही इल्म नहीं है, इसलिए बहुत सारे देहातों में तो लोग आग पे मातम करते हैं, सब जहालत की पैदावार है। इमाम हुसैन ने तो तमाम बुराइयों का खात्मा करने के लिए यजीद को अमीर नहीं माना। यजीद शराबी था, यजीद बदकार था, यजीद कबाबी था, यजीद में तमाम बुराइयां थीं और पहले जहालत थी, अब जहालत कुछ दूर हो रही है। अब ढोल तमाशे भी कम हो रहे हैं, ढोल बाजे भी कम हो रहे हैं। अब पहले से कम इसलिए हो रहा है कि पहले जहालत थी, अब जहालत नहीं है। अब लोग पढ़ रहे हैं, लोग आगही और रोशनी में आ रहे हैं, इसलिए पहली वाली जो बातें थी उसको तर्क कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ गालिब साहब, मैं समझता हूँ कि अब लोगों में बेदारी आई है जो आज से तकरीबन 200 बरस पहले आनी चाहिए। जहालत देखा गया है कि मुसलमान एक जो टर्म है, एक शब्द जो है, तो मुसलमान को एक इंसान होता है। बिल्कुल। तो मुसलमान किसको बोला जाता है? मैंने आपसे पहले बोल दूं कि मैं मुसलमान हूँ, तो मैं मुसलमान कहाँ तक हूँ? गालिब सिद्दीकी साहब, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके अखलाक से, जिसके पड़ोसी से, जिसके किरदार से दूसरा आदमी गम और दुख ना महसूस करे, परेशानी ना महसूस करे। मुसलमान जिधर चला करता था उधर से लोग अदब व एहतराम से खड़े हो जाया करते थे। यही वजह है कि जब मुसलमान नमाज़ पढ़ के निकलता है मस्जिदों से, तो महल्ले की औरतें जहाँ जूता निकालता है वहाँ की धूल को अपने बच्चों की पेशानी पे ये कहकर लगाती हैं कि एक मुसलमान नमाजी निकला है अल्लाह को याद करके, इसके जूते की धूल में यह बरकत है कि मेरा बीमार बेटा अच्छा हो जाएगा। तो मुसलमानों का किरदार भी अच्छा होना चाहिए, मुसलमानों का अमल भी अच्छा होना चाहिए, मुसलमानों का अखलाक भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये बात हम लोग दर्शकों को बताना चाहते हैं, दर्शकों को ये बात बताना चाहते हैं कि मुसलमान जो एक शब्द है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में क्या इसका मतलब निकलता है? मुसलमान हम जानते हैं कि मुसल्लम ईमान वाला। गालिब सिद्दीकी का मतलब हो गया कि ईमान वाला। गालिब सिद्दीकी, मुसलमान का मतलब ये है कि जिससे लोग मुतमईन हो, जिसके किरदार पर उंगली ना उठे और जिससे जिसका पड़ोसी खुश हो, जिससे जिसके ख़ानदान के लोग खुश हों, जिससे जिसके महल्ले के लोग खुश हों, कहीं उसकी ज़ात कंट्रोवर्शियल ना हो, इख्तलाफी ना हो और कहीं फितना फसाद की बात ना करता हो। हम हर ऐसे मुसलमान के कौल फिल की मजम्मत करते हैं जिस मुसलमान की बात से फितना उठे और जो मुसलमान पूरे समाज को लड़ा कर रखे, जो मुसलमान ऐसा कोई बयान दे जिसके बयान में झगड़े पैदा हों। तो फिर आतंकवादी को क्यों जोड़ा जाता है? कहीं आतंकवादियों की जगह नहीं है मजहब में, न इस्लाम में। अगर कोई पागल हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। जितने भी आतंकवादी गुजरे हैं, कितने लोगों ने उसकी हिमायत की? 2% पागलों ने उसकी हिमायत की होगी, बाकी 98% लोग उसके खिलाफ ही रहे हैं। चाहे ओसामा हो, खिलाफ उसके रहे। चूँकि उसकी वजह यह है कि इस्लाम कभी भी नहीं चाहता है कि किसी पर जुल्म किया जाए और किसी मजलूम का खून नाहक हो। मतलब इस्लाम धर्म के हिसाब से इस्लाम जो है वो शांति और इखलाक का बिल्कुल मजहब बिल्कुल, है। बेशक इस्लाम में कहीं भी हिंसा को जगह नहीं दी, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। और इस्लाम पड़ोसियों के साथ भी एक अच्छे व्यवहार का संदेश देता है। बेशक इस्लाम में पड़ोसी की वो अहमियत है कि बगदाद का मैं एक वाक़या बताऊँ आपको कि बगदाद में एक बुज़ुर्ग रहा करते थे, उनके बगल में एक यहूदी था और उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, घर में चिराग नहीं था। उन्होंने तेल भेजा, चिराग भेजा और खाने का सामान भेजा। जब उसका शौहर लौट करके आया तो कहा ये सब सामान कहाँ से आया? कहा मेरे पड़ोसी में जो बुज़ुर्ग रहते हैं उन्होंने भिजवाया। तो उसने कहा कि उनका धर्म जो है वो धर्म इस लायक है कि उस पर सर झुकाया जाए कि जब मेरे ना रहने के बावजूद भी उन्होंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि मेरा पड़ोसी मुझसे खुश रहे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया। तो दूर दूर तक इस्लाम में कहीं ज़्यादती का, जबर का और किसी पर जुल्म का दूर दूर तक कोई शरीयत में जगह नहीं है। तो ये थे हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना जाबिर सिद्दीकी साहब, जिन्होंने इस्लाम के बारे में कई भ्रांतियां हम लोगों के बीच में आज आकर दूर की। जहां कई लोग इस्लाम को हिंसा और आतंकवाद का धर्म बताते हैं, वहीं आज इन्होंने इस्लाम का सच्ची परिभाषा से लोगों को अवगत कराया। हमारा चैनल हमेशा से मज़हब और मज़हब के प्रति जो भ्रांतियाँ फैली हैं उसको दूर करने की कोशिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौलाना साहब। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का।